जो ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हो, जो आपको कॉपी चेक करने में मदद करे, जो आपकी कॉपी को चेक करे, आपको गाइड करे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। क्योंकि यूपीएससी कंप्लीट कॉन्फिडेंस की लड़ाई है। अगर आप कॉन्फिडेंस को लूज करते हो तो फिर सर्वाइव करना कठिन हो जाता है। और अगर आप में कॉन्फिडेंस है और आप निरंतर मेहनत करते हो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको मोटिवेशन देता है, और वही मोटिवेशन आपसे मेहनत करवाता है। और मेहनत के सिवा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि आज की कोचिंग में 5 चीजें होती है कोचिंग की, 4-5 चीजें कोचिंग की सबसे बड़ी चीज है आज के डेट में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। आया ना? अब आप डिसाइड करना कि ये कोचिंग के मालिक के लिए फायदेमंद है या छात्रों के लिए फायदेमंद। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार। किसके लिए? कोचिंग में ग्लैमरस स्टाफ हो, टाई वाले, हमारे यहाँ भी टाई वाले हैं, बट टाई वाले हो, शानदार सब कुछ हो, ये आपके लिए फायदेमंद है या मालिक? बहुत बड़ा बड़ा विज्ञापन हो, आपके लिए या मालिक के लिए? ढेर सारा सोशल मीडिया हो, ढेर सारी रिच हो, आपके लिए या मालिक के लिए? मालिक के लिए। आपके लिए एक ही चीज इसमें है कोचिंग में, टीचर। मुझे लगता है इस पूरे कंपोनेंट में से अगर टीचर को आप निकाल देते हो तो टीचर ही आपके लिए है। बाकी सारी की सारी चीजें कोचिंग मालिक को लाभ पहुंचाती है, उसको लाभ देने वाली है। और पहले टीचर भी हुआ करते थे, टीचर होते थे, बैठ के लोग पढ़ते थे। और आज भी कहानी वही है कि आप अगर टीचर से जमीन पे बैठ के पढ़ने के लिए तैयार हो तो आईएएस बनने में कोई देर नहीं है। बाकी चीजें सब सेकेंडरी है, सब हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए टीचर है। और मैंने कोशिश की है और आगे भी इस कोशिश को जारी रखना चाहता हूँ कि कहीं से भी किसी भी स्तर पर टीचर मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? टीचर कौन होता है? अगर हम टीचर के कंपोनेंट की बात करें तो नॉलेज का होना जरूरी है या नहीं? टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए, नो डाउट, ये बेसिक है, इसके बिना कोई टीचर उसके में। अगर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ टीचर की बात करते हैं तो मुझे आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। टीचर का अगर तीसरा कंपोनेंट देखोगे तो कम्युनिकेटिव स्किल, कम्युनिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन कम्युनिकेशन दोनों पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ फिर से आपकी ध्यान देने वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर कम्युनिकेटिव तभी होगा जब आपके तरफ से भी कम्युनिकेशन बनाने का प्रयास करना होगा। अगर मान लीजिए टीचर अगर यूपीएससी के लेवल में पढ़ा रहा है और आप अपने लेवल को सुधारने को तैयार नहीं हो तो कभी भी कम्युनिकेशन सही नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप टीचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, आप ठहरा देते हो अलग बात है, आज के कोचिंग में गलत। तो टीचर में कम्युनिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, बट वो आपके तरफ की चीज है। और चौथा, टीचर को लीडर होना चाहिए। लीडर समझते हो? एक कोचिंग टीचर के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टीचर के लिए, क्योंकि इसमें हर 15 दिन पर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। आया ना? कुछ लोग कहेगा हिंदी मीडियम में रिजल्ट ही नहीं आता है, कुछ लोग कहेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बार बार आपको तनाव आएगा। अगर एक टीचर में लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको सालों भर उतना ही ऊर्जावान रखेगा, और यही ऊर्जा आपको सफलता दिलाती है, पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज के डेट में कोचिंग टीचर में एक चौथी क्वालिटी भी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लीडरशिप क्वालिटी। आजकल एक 5वीं क्वालिटी भी जुड़ गई, और 5वीं क्वालिटी है एक्टिंग की क्वालिटी। है या नहीं? मान रहे हो? आजकल आजकल टीचर में और एक्टिंग की क्वालिटी इतनी डोमिनेंट होती जा रही है कि टीचर का नॉलेज वाली क्वालिटी साइड हो गई। समझ में आ रहा? मैंने बार बार मैं एग्जाम्पल देता हूं कि आज के डेट में अगर हम इंडिया के टॉप टीचर की बात करें तो बाजीराव के संस्थापक टीचर फाउंडर रविंद्रन सर को मैं मानता हूं। नो डाउट अनुभव भी है, नॉलेज तो ही है, नॉलेज तो जितना है इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई कमी नहीं है।
लेकिन इतने वर्षों का एक्सपीरियंस, कम्युनिकेटिव स्किल, एवरीथिंग डन। बट उनकी जब YouTube पे क्लास आती है तो 2 महीने में 2000 लोग देखते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आती है तो 2 महीने में नहीं, 2 घंटे में 2 लाख हो जाता है या नहीं? तो इस भीड़ में आपको समझना होगा, आपको पहचानना होगा। आपको पहचानना और आपको समझना इसलिए होगा क्योंकि बार बार मैं कहता हूं कि इस कोचिंग और तैयारी के फील्ड में आपकी भूमिका 90% है और कोचिंग की भूमिका 10% है। अभी मैं इसी के लिए डांट खाया हूं। मैं अभी भोपाल में एक जो ब्रांच खुला था और उस ब्रांच में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। वहां पर जो हमारा लोकल हेड था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और मेरे मुंह से निकल गया कि कोचिंग की भूमिका 10% और बच्चों की भूमिका 90%। तो बाद में हमारे को काफी बोला गया कि आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पैसा लगा के हम लोग कोचिंग खोला जा रहा है, नुकसान हो जाएगा। आपको कहना चाहिए कि आप धन्य हैं कि आपको हम मिल गए। धन्य है, आप अपने आप को धन्य मानिए कि हम मिल गए और दीक्षांत में आप आ गए। अब तो आपका IAS बनना तय है। यहाँ नहीं आते तो शायद नहीं बन पाते। लेकिन ये जगह बड़ा खतरनाक है बच्चा। यहाँ खड़ा होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए हर बात बोलना, और हर व्यक्ति अपने अनुसार जीवन जीना चाहता है। मैं अपने अनुसार जीवन जीता हूँ, अपने ही अनुसार मैं चला आ रहा हूँ और अपने ही अनुसार मेरी रोटी चल रही है तो ठीक है, रोटी चल रही है काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। ज्यादा भी आएगा, जरूरत सबको है, लेकिन उसके लिए एक सीमा तक हमें काम करना है, उस सीमा से बियॉन्ड नहीं जाना है, और वही हमें रोकती है। और वही कारण है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी बच्चा IAS बनने की क्षमता रखता है, जिस बच्चे में विल है कि हमें IAS बनना है, वो किसी भी कोचिंग में न पढ़े, वो IAS बनेगा बनेगा बनेगा। 90% भूमिका आपकी है, और जिस दिन आप अपनी भूमिका को समझ लोगे ना, आप कोचिंग के ऊपर आपकी आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी, आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और जब डिपेंडेंसी कम हो जाएगी ना, तो आप अपना एफर्ट लगाना शुरू करोगे, और आप अपना एफर्ट